बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बदबख्त जाली मैंडेट और हुकूमत ने वही किया जिसका अंदाज़ा और तवक्को पूरी कौम को इनसे थी, क्योंकि मैंडेट्स और हुकूमत से किसी अच्छे की तवक्को रखना मुमकिन ही नहीं है। ऐसी हुकूमत जो आई ना हो बल्कि लाई गई हो, इसके लिए अवाम, इनके वोट या इनके भले की कोई फिक्र मायने नहीं रखती है। इस हुकूमत ने यकमुश्त पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत, नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो चुकी है। और बहाना क्या है? ईरान इसराइल जंग, इसे बहाना बनाया गया। यह ऐसी हुकूमत है जो कि लाशों और बहरानों में भी कौम को लूटने से बाज नहीं आती है। पाकिस्तानी हर लीटर पेट्रोल पे 100 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, जो इनकी जेब से बराह रास्त निकल रहा है। होना तो यह चाहिए था कि अवाम को तेल की कीमतों के धचके से बचाने के लिए इन टैक्सेस और लेवीज में कमी की जाती और पहले से महंगाई से पिसे अवाम को कोई रिलीफ दिया जाता। लेकिन देख लो ना, इस हुकूमत ने कीमतों में असल इजाफे से भी दोगुना इजाफा करके फिर अवाम को लूटने का फैसला किया। वैसे जंग से पहले खरीदे गए और दस्तयाब जखायर की कीमत में इजाफे की कोई मंतक नहीं बनती थी। ये तो कह रहे थे 28 दिन का स्टॉक है, क्योंकि जंग के दौरान ना तो कोई महंगा तेल खरीदा गया जिसकी कीमत अब वसूल की जा रही है। 2023 में भी मौजूदा हीरो ने बिजली, पेट्रोल समेत सब कुछ महंगा किया। पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 300 तक ले गए, फिर 30 रुपए सस्ता किया, जबकि हकीकत में वो 110 रुपए महंगाई हुआ। इस वक्त भी आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत 40% से जायद कम हुई थी, लेकिन उन्होंने इजाफा किया। यही काम उन्होंने बिजली और गैस की कीमतों के साथ भी किया। तहरीक इंसाफ के दौर में जब तेल $117 फी बैरल था तो पेट्रोल का रेट 150 रुपए फी लीटर था। आज फी बैरल रेट 100 से भी कम है अभी, तो पेट्रोल की कीमत 321 रुपए हो गई। भला क्यों भाई? क्योंकि इस कीमत में आधे टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत हर लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए 21 पैसे टैक्स वसूल कर रही है, जो पेट्रोल की कीमत का तकरीबन 40% बनता है। डीजल पर भी यही काम किया गया है। इस पर 94 रुपए 93 पैसे फी लीटर टैक्स आयद है, जो इसकी कीमत का तकरीबन 34% बनता है। पेट्रोल पर कस्टम्स ड्यूटी 13 रुपए 21 पैसे है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो 74 रुपए 40 पैसे है। माहौलियाती सपोर्ट लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी है इस पे जनाब, वो 2.5 रुपए है, 2 रुपए 50 पैसे। कुल टैक्स तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा बनता है। अब डीजल पर कस्टम्स ड्यूटी 15 रुपए 18 पैसे, पेट्रोलियम लेवी 76 रुपए 21 पैसे, वही दोबारा माहौलियाती सपोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे, टोटल 94 रुपए 93 रुपए बनते हैं। यानी आपकी गाड़ी 1 इंच भी हरकत करने से पहले आपकी अदायगी का बड़ा हिस्सा पहले ही टैक्स लेवीज कंपनी के मार्जिन और डीलर कमीशन में जाया हो चुका होता है। होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत, दोबारा मैं कहता हूं, कि टैक्सेस पर कॉम्प्रोमाइज करती, वो भी खास तौर पर इस वक्त जब गुर्बत की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। हुकूमत को अवाम पर बोझ डालने की बजाय, जेट्स खरीदने की बजाय पेट्रोलियम लेवी 88 रुपए से कम करके इसको 50% कम 50 रुपए तक कर देनी चाहिए थी। यही काम हमारी हुकूमत ने 2022 में कोरोना के बहरान के दौरान किया था, यानी अवाम को रिलीफ दिया था। रही बात कि ये पैसे लेकर कहां जा रहा है, तो इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि इन टैक्सेस से महंगे जहाज खरीदे जा रहे हैं, महंगे पायलट भर्ती किए जा रहे हैं और अपनी लाडली ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है, ताकि इसे तहरीक इंसाफ और अवाम को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ईद से पहले किया गया यह जुल्म नाकाबिले माफी है। गंदम की कटाई से पहले डीजल इतना महंगा करना किसान को खत्म करने के मुतरादिफ है, किसान को कत्ल करने के मुतरादिफ है। यह इजाफा तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है।